हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस वीडियो सीरीज चलती रहेगी, उसी क्रम में एक वीडियो है। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम 2 मिनट्स की वीडियो होगी और ऐसे वीडियो आते रहेंगे आर्टिकल्स पे, शेड्यूल पे, जिनसे एक एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम हो। तो ठीक है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और ये 12 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सबको पता होगा। शेड्यूल के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है, तो इसको देख लीजिए और इसको मैच द फॉलोइंग और इन सब चीज़ों में क्वेश्चन ये आते ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट होगी कि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और क्विज के लिए भी मैंने एक चैनल शुरू किया है, उसको फॉलो कर लीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि देखिए जब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, तब टोटल 8 शेड्यूल थे। उसके बाद 4 शेड्यूल बढ़े हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कि सिनेरियो में बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो करने की कोशिश नहीं रहेगी, एक्चुअली बस आपको याद हो जाए इसलिए बस ये रहेगा। ठीक है, पहले शेड्यूल में क्या होता है? इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट, यूनियन, टेरिटरी। देखिए, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो शुरुआत में होता है स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, उसके बाद सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो पहला शेड्यूल भी है ना, वो उसी से रिलेटेड है, स्टेट और यूनियन से। और बात देखिए ऐसे, इसको याद करिएगा कि जब बात देश की आएगी तो सबसे पहले देश आएगा, और देश आएगा तो मतलब उसमें कैसे होगा? स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, यही सब चीज़ें सबसे पहले आती हैं। देखिए, नेक्स्ट आते हैं सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में जो जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अलाउंसेस। अब बड़े बड़े लोग में कौन आता है? सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनका अगर रैंक देखेंगे तो सिक्स्थ होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होते हैं। गवर्नर की बहुत हाई पोजीशन होती है। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। ठीक है, पहली पोजीशन सबसे पावरफुल, मतलब पावरफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फर्स्ट इन द प्रेफरेंस इनका ऑर्डर आता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्पीकर, और दोनों मतलब ये देखिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में अगर आप हैं तो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसके बाद फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट काउंसिल, जैसे जहाँ एमएलसी वाला प्रकरण है, एमएलसी काउंसिल है, वहाँ पे उनके जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, सीजीए, इनका आपको पता होगा कि आर्टिकल 148 में ये आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है कि सीजीए किस आर्टिकल में है। तो ये देखिए, सेकंड शेड्यूल में इनके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात की गई है। ठीक है, आते हैं थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल भी बस इसी तरह ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ऊपर थे उन लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन ओथ अफर्मेशन की बात है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, अरे प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इसमें डाल देता है कि इसमें प्रेसिडेंट भी है, तो उसको एलिमिनेट करना होगा। यूनियन मिनिस्टर होते हैं इसमें, पार्लियामेंट इलेक्शन कमिट कैंडिडेट होते हैं, एमपी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, सीजीए होते हैं, अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं, हाई कोर्ट होता है, सब होते हैं। हाई कोर्ट में आपको रिट के लिए पता होगा 226 आर्टिकल होता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 32 आर्टिकल होता है, जो 5 रिट्स होते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है उसको। ठीक है, थर्ड, अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल देखिए बात करता है कि राज्यसभा में सीट जो एलोकेशन है यूनियन टेरिटरी को, उसके लिए बात करता है। बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन में आ चुके हैं बहुत बार। तो इसको ही आप बेसिकली ध्यान रख लीजिए और रिवीजन चलते हुए करते हुए चलिए। कि देखिए, पहले में क्या था कि पहले में यूनियन टेरिटरी की बात की गई थी। दूसरे में क्या किया गया था कि स्पेशल अलाउंसेस की बात की गई थी, प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्पीकर लोगों की। थर्ड में क्या किया गया था? ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई थी, एमपी, सुप्रीम कोर्ट के जज, क्रॉप्टन ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर और इन लोगों की। फोर्थ में क्या है कि राज्यसभा में सीट एलोकेशन कैसे हो यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ और सिक्स देखिए एसटी से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया से, शेड्यूल ट्राइब से, और इसमें एरिया से रिलेटेड है। देखिए, ये क्या करता है? प्रोविजन करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल हो शेड्यूल एरिया का, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर काफी निर्भर करता है। उसके बाद जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल ये देखिए, इसमें ये 4 एरिया के लिए स्पेसिफिकली सिक्स शेड्यूल बनाया गया है। आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। इसको इस तरह भी याद सकते हैं, AT आम आम आमतिमी, आमतमी। ठीक है, या फिर इस तरह इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी मैं अगर बोलेंगे तो ट्रिक बता दूंगा, याद करिएगा। आसाम, मेघालय ये साथ में है, और नीचे आप देखेंगे बांग्लादेश के साइड में त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये 4 स्टेट है जो कि सिक्स शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेवन शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? तो कंकरेंट की लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान लीजिएगा, क्वेश्चन काफी बार पूछा है। ठीक है, शेड्यूल डील्स विद द 3 यूनियन स्टेट, और इसमें देखिए पूछ देता है कभी कभी कि किस लिस्ट में कौन सा है। तो वो भी आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बता दूंगा कि फॉरेस्ट किस में है, एग्रीकल्चर किस में। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर अभी बवाल चल रहा था, आपको पता होगा 2020-21 में। तो एक्चुअली ये स्टेट लिस्ट है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल भी इसमें रूल को बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें दोनों बनाए,
है, स्टेट में लिस्ट में स्टेट बनाता है, यूनियन लिस्ट में बस यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। अब 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, देखिए टोटल 22 लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में है। इनिशियली कम लैंग्वेजेस थे, बाद में इसको बढ़ाया गया और ये हमारे ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन लैंग्वेज है, आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। 9th शेड्यूल देखिए सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, जमींदारी सिस्टम के लिए था ये, ठीक है, पहला अमेंडमेंट था 1951 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था, और दूसरी चीज उस समय पीएम कौन थे, तो कोई उस समय पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और 10th शेड्यूल में आते हैं, 10th शेड्यूल कहता है कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन ऑफ लॉ। देखिए ये बहुत ही एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुका है, ये डायरेक्ट मैच कराने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है ना कि आपको जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको किस ग्राउंड पे वहां से हटाया जाए, या इन चीज़ों के लिए प्रोविजन जो डिस्क्वालीफाई उनकी मेंबरशिप होती है उसके लिए प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 11th और 12th, ये देखिए 72 और 73, 73 और 72, नहीं सॉरी 73 और 74 अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया था। इसमें 29 मैटर होते हैं, इसमें 18 मैटर होते हैं, ये भी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, माफ करिएगा। और 1992 में हुआ था, और एक्चुअली ये इसमें भी बहुत सारे कमेटी बनी थी। पहली बलवंत मेहता की कमेटी बनी थी 1957 में, फिर एक अशोक की बनी थी, वो अशोक जी की बनी थी 1877 में, फिर जी वी राव जी की बनी थी, वो 85 के राउंड थी। तो ये मैथ कराने के लिए आ सकता है, हमेशा आता है। तो ये देखिए टोटल 12 शेड्यूल हैं और इस वीडियो को मैं आपको भेज दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको शेयर करिए।